हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चुपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या है, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की कल रात की एनर्जी क्या है। शिज़ोफ्रेनिया, पॉलिटिक्स, सक्सेस, चेंज, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सेलिब्रेशन, मैच्योरिटी, ripeness, lovers, and flowering. प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या रीडिंग है। थोड़ा सा मैं कार्ड्स देख लूं। ठीक है, कार्ड्स कुछ मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला मैसेज आया है आप लोगों के लिए निकल के कि आपके जो पर्सन है, अगर उनकी बहुत ज़्यादा उनका माइंड पॉलिटिक्स करने वाला माइंड था ना, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी। दिमाग अगर उल्टी दिशा में ज़्यादा चलता था, होता ना कि इंसान दो तरीके से काम करता है, एक सीधे तरीके से, एक उल्टे तरीके से। तो अगर इस पर्सन का दिमाग हमेशा उल्टे कामों में चलता था, उल्टे तरीके से काम करने के बारे में सोचते थे, राइट वे से नहीं जाते थे, कोई भी रास्ता इनको अपनाना होता था, लेकिन बस इनको ये था कि मुझे कैसे भी करके अपनी चीज़ें पूरी करनी है। तो इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आई है, और ये मैच्योरिटी जो है इस पर्सन ने आपसे सीखी है। कल रात में ये पर्सन सोच रहे थे कि किस तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल करते हैं और किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन ने आपसे सीख ली। दूसरा कि आपकी लाइफ के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, पेशेंस आपके अंदर से नहीं जाना चाहिए। आपके अंदर इतनी तथा होनी चाहिए कि आप पेशेंस के साथ पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर सकें और उसका सोल्यूशन निकाल सकें। तीसरा कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आपकी लाइफ के अंदर, आपका पैनिक होना, आपका एंजाइटी में जाना, ये सही नहीं है। ठीक है, मतलब होता है ना कि आपकी लाइफ के अंदर जब भी प्रॉब्लम आती है तो इंसान गलत रास्ते पे तुरंत चला जाता है, लेकिन सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाता। बहुत कम लोग फेस कर पाते हैं। इस पर्सन का दिमाग हमेशा पॉलिटिक्स में चला है। पॉलिटिक्स का मतलब है कि साम दाम दंड भेद, अपना काम निकलना चाहिए। मतलब कुछ भी करो, अपना काम बन जाए, कोई भी शॉर्टकट अपनाओ लेकिन अपना काम बन जाए। इस पर्सन ने आपसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी सीखी। कल रात में इस पर्सन की एनर्जी थी कि आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे थे कि आप कितना मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते, इसलिए आप फंसते नहीं हो। शुरुआत में हो सकता है आपको पेन हो, शुरुआत में आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन जो भी इंसान मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करता है या फिर हील करता है या फिर उनसे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, वो इंसान शुरुआत में उसको पेन हो सकता है, लेकिन अंत उसका कभी बुरा नहीं होता। कहते हैं ना कि अच्छे इंसान का अंत बुरा नहीं हो सकता, अंत भला तो सब भला। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति का शुरुआत में उसे भले ही इतना कितना भी अच्छा लग रहा हो, कि सब कुछ उसे लग रहा हो कि सब कुछ बहुत बढ़िया है मेरी लाइफ में, लेकिन उसका अंत कभी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन ने आपके साथ मैच्योरिटी सीखी है कि दिमाग पे और दिल पे बोझ नहीं लेने का। ठीक है, आप दिमाग और दिल पर बोझ नहीं लेते, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए, आप गलत नहीं करते किसी भी व्यक्ति के साथ। ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर शिज़ोफ्रेनिया सेलिब्रेशन की एनर्जी कार्ड बात कर रहा है कि आज आपके पर्सन ना सेलिब्रेशन, मतलब होता ना कि आप खुशियाँ चाहते हो लाइफ के अंदर, लेकिन अब चीज़ें आपके हिसाब से हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी मतलब खुशियों का मतलब आपके लिए सिर्फ इतना सा ही है कि जब बाहर वाले आपको आपकी मर्जी के सारे काम करके दे रहे हैं तो आप खुश रहोगे। यही बेसिकली खुशियों का मतलब होता है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसमें। तो यही आपके पर्सन का भी मतलब है। तो इन्हें लगता है कि खुशियां अब बची नहीं लाइफ के अंदर, क्योंकि अकेले तो इस व्यक्ति को खुश रहना आता नहीं है, और खुद की कंपनी तो ये पर्सन बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकते। ये पर्सन आपके बारे में कल रात में ऐसे भी सोच रहे थे कि आपकी लाइफ के अंदर इस समय सक्सेस है। ठीक है, और आप अपने अच्छे कर्मों के फल को एंजॉय कर रहे हो। 6 9 की यहाँ पर एनर्जी आई है। ये यहाँ पर ऐसा इसीलिए सोच रहे हैं, सक्सेस है आपके पास,
और अच्छे कर्मों का फल है, बिकॉज यहाँ पर आपने ना मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील किया। जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई, प्रारब्ध से कुछ भी उठकर आया, उस पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आपके आगामी कर्म को निर्धारित कर देती है। तो यहाँ पर अगर आपने उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, बहुत मैच्योरिटी के साथ आपने डील किया, कोई नया कर्मा आपने क्रिएट नहीं किया, पास्ट लाइफ कर्मा भी जो भी आया था उस पर भी आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, भविष्य आपका सुनहरा होता ही होता है, जीत अंतिम आपकी ही होती है। जैसे शुरुआत में अगर हम पांडवों की और कौरवों की बात करें तो शुरुआत में पांडव हारे थे, शुरुआत में कौरवों ने बहुत अत्याचार किया, बहुत बेईमानी की, लेकिन एंड आपने देखा है कि एंड में पांडव ही जीते थे। इसका मतलब ये होता है कि शुरुआत आपको बहुत ज़्यादा आपकी पेनफुल हो सकती है, शुरुआत में आपको बहुत कुछ बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो अंत में आपका बुरा हो ही नहीं सकता। आप कभी ना कभी तो निकल जाएंगे उस ट्रैप से। अगर आप ईमानदारी के साथ सीधे चलते रहे तो कभी ना कभी तो आप उस जगह से निकल ही जाते हैं। ये चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं। चेंज इन लवर्स, इस पर्सन की सोच में आपके कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अगर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी कनेक्शन की, तो बहुत हद तक इस सिचुएशन चेंज हुई है कनेक्शन की, एंड इस पर्सन की बुद्धि भी बहुत ज़्यादा सीधी हुई है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर्सन की बुद्धि अगर टेढ़ी चलती थी, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर दिमाग ऐसा चलता था कि चारों दिशाओं में दिमाग भाग रहा है, साम दाम दंड भेद में इस पर्सन का दिमाग भाग रहा है, कैसे भी करके मैं झूठ बोलूँ, सच बोलूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं अपने आप को मैनिपुलेटर टाइप की एनर्जी थी, अपने आप को साबित कर लूँ, अपने आप को अच्छा दिखा लूँ, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बहुत कुछ अगर ये पर्सन करते थे। तो एक बहुत बड़ा चेंज इस पर्सन की लाइफ में आया कि आप कितनी भी कोशिश कर लो अच्छा बनने की, अच्छा दिखने की, जब तक आपके भीतर अच्छाई नहीं है या आप अंदर से गलत काम करके बैठे, आप सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकते, आपको चैन नहीं आएगा। आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं गलत हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं सच में अच्छा इंसान नहीं हूँ, भले ही आप अपने ऊपर ऊपर से अपने आप को कितना भी कुछ भी देखते रहो, राइट। इस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत बहुत हद तक चेंज हुई है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लावरिंग, और जैसे आपके अंदर जो बदलाव आए हैं, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो तो सराहनीय है। जैसे उस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, जैसे वो लक्ष्मी की तरह ये जो इंसान है, ठीक है, ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी होती है, एक तरीके से कमल के ऊपर विराजी हुई है। तो मतलब ये एनर्जी बताती है कि आप तो बहुत ज़्यादा बदल गए, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, देखकर आप यू नो बहुत ज़्यादा आपको देखकर ये पर्सन इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, जिससे उस पर्सन का भी मन करता है आपकी तरह लाइफ को लीड करने का, क्योंकि उनको लगा था लाइफ में अपने क्या बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। लेकिन मैं जैसे कहती हूँ ना, स्टार्टिंग में आपकी हार हो सकती है, स्टार्टिंग में आपके ऊपर काम आ सकता है, आपको बहुत काम करना पड़ सकता है, ठीक है, आपको युद्ध की तैयारी करनी हो सकती है जैसे पांडवों ने की थी, ठीक है, लेकिन अंतिम जीत आपकी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आया है, और आपके जो पर्सन है वो आपको कभी लाइफ के अंदर दोबारा चैलेंज नहीं करेंगे। कल रात में ये पर्सन ऐसे ही सोच रहे थे कि लाइफ में दोबारा कभी ये पर्सन आपको चैलेंज नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर। अगर इस पर्सन को ऐसा लगता था कि मास्टर माइंड है, बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग तेज़ है, प्ले बॉय है, प्ले गर्ल है, तो इन्होंने आपके सामने मात खाई है, पूरी तरीके से आपने मात दी है इस पर्सन को। देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पर्सन के साथ किसी कॉम्पिटिशन में है, लेकिन कोई इंसान अगर आपको बिना बात के चैलेंज कर रहा है और वो बिना बात के ही देखना चाहता है कि देखिए तुम क्या करके दिखा सकते हो, और आप अपनी अच्छाई के साथ खड़े रहे और अपना निरंतर कार्य करते रहे, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, वो अपनी दो नहीं चार आंखों से देखेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि फ्लावरिंग की एनर्जी दिखाती है कि आप बस निरंतर चलते रहे, ठीक है, आप अपने अंदर बदलाव करते रहे, निरंतर चलते रहे, रिजल्ट ऑटोमेटिक सामने निकल के आ गया। मैं कहती हूँ ना कि कुछ चीज़ें आपको फोर्सफुली नहीं करनी पड़ती, रीडिंग्स में बहुत अच्छे से मैंने गाइड किया हो कि सिर्फ आप अपना काम करते जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप इसको कन्विंस करो, उसको कन्विंस करो, उसे समझाओ। मतलब ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करना है, आप ट्राई कर लो, आप 100% ट्राई कर लो, उसके बाद भी अगर ऐसा लगे आपको कि मेरे सब कुछ कर लेने के बाद भी रिजल्ट हाथ में नहीं आ रहा, सरेंडर करो और सिर्फ अपना, उसके बाद कोई भी एफर्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं, सरेंडर करो, अपना काम करो, खाली अपने अंदर जितनी चेंजेस आप कर सकते हो, हीलिंग जितनी कर सकते हो आप करो, उसके बाद के जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो ऊपर से आएंगे, ठीक है, वो मतलब डेस्टिनी से आते हैं रिजल्ट्स, क्योंकि आपके कर्मा से ज़्यादा कोई भी आपको भुगतवा नहीं सकता। यानी कि अगर आपका कोई कर्मा है तो वो कर्मा से ऊपर आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप और सहें, उतना ही आपको सहना पड़ेगा जितना कि आपका कार्मिक अकाउंट है, उसके बाद से आपको रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि उतना ही तक आप, उतनी समय तक आप फंसे रहेंगे जब तक कि आपका खुद का अकाउंट है, जैसे वो अकाउंट क्लियर होगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। लेट्स सी कि टैरो आप लोगों के लिए क्या बताते हैं।
आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइड कनेक्शन है, ठीक है। जिसकी भी रीडिंग आप सुन रहे हो, जिस भी इंसान की, 2 बार लवर्स का कार्ड आया, एक बार यहाँ पर आया, एक बार पीछे आया है कार्ड्स में। तो ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, और यहाँ पर मुझे लगता है थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई थी। कनेक्शन में थर्ड पार्टी का जाने का समय हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव यूनिवर्स को करने थे वो हो चुके हैं। आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, और आपकी सारी विश फुलफिलमेंट का समय भी आ चुका है। आपके पर्सन के अंदर से भी पॉलिटिक्स की बहुत सारी एनर्जी जा चुकी है, मतलब आपको देख देख कर बहुत कुछ सीख गया ये पर्सन, और बहुत कुछ इस पर्सन ने भी अपने अंदर बदला है। लाइफ में ये पर्सन कभी आपको टारगेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। लाइफ में कभी ये पर्सन आपके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा ये कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है जो भी आप दोनों की जो कार्मिक एनर्जी थी उसे आपने क्लियर किया है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक एनर्जी थी उसे आपने क्लियर किया है। ऑल्सो इस पर्सन ने भी थर्ड पार्टी को अगर बहुत ज़्यादा आपके सामने अगर इस पर्सन ने ऐसा शो किया था कि वैल्यू करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये वैल्यू नहीं करना होता है, ये कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी थी जिसमें आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था वो दोनों के बीच में चल रहा था, आपके भी और आपके पर्सन के भी। और यहाँ पर आपके पर्सन भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। यहाँ पर मास्टरमाइंड आया था ना नीचे पॉलिटिक्स का, तो अगर उसका दिमाग बहुत उल्टी चीज़ों में चलता था, तो ये भी यहाँ पर चेंज हुआ है आपकी हीलिंग से, आपका जो भी इनर वर्क है उससे। और अगर इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में डाला हुआ था, या कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो इस पर्सन से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 100% क्लैरिटी देगा ये पर्सन आपको, ठीक है। कुछ लोगों के कनेक्शन फिर से हील होंगे। मैंने अभी आपको कई बार बताया कि हीलिंग करते जाओ, रिजल्ट आते जाएंगे, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कनेक्शन हील होगा, ठीक है। प्रोसेस है ये। आप सोचो कि आप कंट्रोल कर लो 2 महीने 3 महीने, तो नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप बस अपना काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं जब, तो वो कहते हैं आप मुझे बताओ कि कितना समय है, कितना मैं इंतजार करूं। मैं कहती हूँ क्या इंतजार करूं आप काम करो भाई, क्या इंतजार करो, ठीक है। एक जो लिमिट होगी वो मैं आपको बता दूंगी कितना यूनिवर्स गाइड कर रहा है, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं काम वाम कुछ ना करूं, मैं बस इंतजार करूं कि 6 महीने बाद हो जाएगा, 7 महीने, ऐसा नहीं होता है। आप काम कर सकते हो तो आप बात करो, क्योंकि आपकी एनर्जी जब तक क्लियर नहीं है, या आप हील नहीं हो, ठीक है, तो ब्लॉकेजेस है ना। और जब तक ब्लॉकेजेस हैं तब तक होकर भी ना होना सब बराबर ही है, क्योंकि इंसान होगा, फिर क्लैरिटी चली जाएगी, फिर दिमाग घूम जाएगा, फिर वापस से पॉलिटिक्स हो जाएगी, फिर से चीजें खराब हो जाएंगी। तो एक ही ऑप्शन होता है, क्लैरिटी के साथ हीलिंग कर लो, क्लैरिटी ले लो, और फिर कनेक्शन स्टार्ट करो, एक फ्रेश स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी आई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम आएगा। हाई प्रीस्टेस आपको जो बनना था वो आप बन चुके हैं, जो यूनिवर्स आपको बनाना चाहता था वो आप बन चुके हैं। सो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी, 2 बार यूनियन की एनर्जी आई है। लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। कल रात में इस पर्सन की एनर्जी भी आई थी कि इस पर्सन को भी बैक स्टेप कर दिया किसी ने, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को भी किसी ने बैक स्टेप किया है, या आपके जो भी पार्टनर है उनकी लाइफ में अभी, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर उन्हें चीटेड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा बैक स्टेप इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि हुआ है, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि वो टाइम आ गया है अब आपकी लाइफ के अंदर कि आपको वो मिले, ठीक है, जो आप डिजर्व करते, जो आपके लिए रुका हुआ था, ठीक है। जो ये पर्सन आपको नहीं दे रहे थे, जो आपके लिए बना था। कहते हैं ना, कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो आपको मिलकर ही रहती है, भले ही कितनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आ जाए। प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके ही कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जैसे वो क्लियर होते हैं, कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या फैमिली या कोई भी इंसान आपकी खुशियों को रोक सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो रोक पा रहे हैं क्योंकि खुद का आपका कोई कर्मा है। अगर आपका नहीं है तो वो नहीं रोक सकते। जो आपका है वो आपको हर हालत में किसी भी सिचुएशन में मिलेगा, और खुद ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशन बनेगी लाइफ में, खुद खुद ऐसी रचना होगी कि वो ऑटोमेटिक होगी सब कुछ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं करोगे, लेकिन हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा जो हम एफर्ट्स लगाते हैं ना, कि हम सब करके भी सिर पीट के भी चीज़ें करना चाहते हैं पर नहीं हो रही हैं, ये वो टाइम होता है जब आपका कर्मा आपके सर पे है। और कई बार एफर्टलेसली चीज़ें हो जाती हैं, आपने कोई एफर्ट ज़्यादा लगाया नहीं, बस बात करने से ही बात बन गई। वो तब होता है जब आपका समय आपके फेवर में होता है, कर्मा कोई भी बीच में नहीं आ रहा है। उस केस में आप कोई भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, फिर भी चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं और आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो वो वाला एनर्जी मुझे इस रीडिंग से या इन कार्ड्स से फील हो रही है। तो इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी यूनियन को क्लेम कर सकते हैं। जितने लोग भी डिवाइन जर्नी में, जिन्हें पूरा भरोसा है कि वो डिवाइन जर्नी में, डेफिनेटली आप क्लेम कर लो, ठीक है। और जो चाहते हैं और जो हाई प्रीस्टेस बन चुके हैं, सबसे पहले ये देखना कि आप हाई प्रीस्टेस बन चुके हो कि नहीं। ओके गाइस, आपके लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।